हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बुक समरी क्लब। आप सभी का स्वागत है एक और नई किताब की दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं सुधा मूर्ति जी की किताब सर्कल ऑफ लाइफ के बारे में। ये किताब एक ऐसी जर्नी दिखाती है जो हम सभी के लाइफ की को छूती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किताब क्या खास है और क्यों आपको इसे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो सर्कल ऑफ लाइफ एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, जिसमें सुधा मूर्ति जी ने लाइफ के अलग अलग फेजेस को एक्सप्लोर किया है। ये स्टोरीज आपको इमोशनल भी करेंगी, इंस्पायर भी करेंगी और कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ से जोड़ने पर मजबूर कर देंगी। अभी मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू इस किताब की डेप्थ समझाता हूं। सुधा मूर्ति ने इस किताब में अपने व्यक्तिगत अनुभव, असली जीवन की घटनाएं और कुछ ऐसी स्थितियां साझा की है जो हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी अनुभव करता है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे हम जीवन के उतार चढ़ाव से कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्कल ऑफ लाइफ के बारे में। सुधा मूर्ति की लिखी हुई ये किताब एक ऐसी कहानी है जो हमें लाइफ के रियल मीनिंग समझाती है। सिंपल ये डीप। अब ये किताब किस बारे में है? सर्कल ऑफ लाइफ हमारे जीवन के साइकिल को समझाती है। एक ऐसी साइकिल जिसमें हमारे एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और लर्निंग सब चीजें घूमती रहती है एक दूसरे के साथ। सुधा मूर्ति ने इस किताब में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ स्टोरीज और कुछ ऐसी सिचुएशंस को शेयर किया है जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करता है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे हम लाइफ के अप्स और डाउन से सीख सकते हैं और किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ को थोड़ा और मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब एक चीज जो इस बुक को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसकी स्टोरी टेलिंग। यहां पर हम एक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, राघव। राघव एक ऐसे यंग लड़का है जो इनिशियली लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज होता है, अपने गोल्स को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। राघव का लाइफ एक टाइपिकल यंग अडल्ट के जैसा ही था, फास्ट पेस्ड, करियर ओरिएंटेड और थोड़ा सेल्फिश भी। ऐसे स्टेज पर वो अपनी लाइफ में किसी चीज को सीरियसली नहीं लेता, बस काम कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, राघव को समझ में आता है कि जिंदगी बस काम और पैसा कमाने का नाम नहीं है। एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो उसका पूरी दुनिया देखने का नजरिया बदल देता है। राघव को अपनी लाइफ का असली मीनिंग तब समझ में आता है जब वो एक ओल्ड एज होम जाता है और वहां पर कुछ सीनियर सिटीजन से मिलता है। ये सीनियर्स जो अपनी जिंदगी के फाइनल फेज में होते हैं, उनसे मिलकर राघव को पता चलता है कि जिंदगी का असली मीनिंग क्या है। वो है दोस्ती, प्यार और अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करना। जब राघव इन सीनियर सिटीजन्स के साथ वक्त बिता रहा होता है तो वो उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सुनता है, उनकी स्ट्रगल्स को समझता है और सबसे जरूरी बात, उनसे सीखने लगता है। ये लर्निंग सिर्फ दूसरों की स्टोरी सुनने से नहीं होती, बल्कि अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाना पड़ता है। सुधा मूर्ति ने इस किताब में ये भी बताया है कि हमारे जीवन का साइकिल कभी भी पूरा नहीं होता जब तक हम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। राघव अपनी लाइफ के साइकिल को समझने लग जाता है और इस प्रोसेस में वो अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को इंटीग्रेट करना सीखता है। जब राघव अपने करियर और रिलेशनशिप्स के बारे में डीपली सोचता है, तब उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उसे ये समझ में आता है कि पैसा और फेम के बजाय जो सबसे जरूरी चीज है वो है ह्यूमन कनेक्शंस। ये दोस्ती, ये फैमिली बॉन्ड्स और ये मोमेंट्स जो हम लाइफ में बनाते हैं। आप भी सोचो, कभी आपको ये फील होता है ना कि लाइफ का असली मजा किस चीज में है? हमने सभी को अपनी लाइफ में ये मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, जब हमने अपने किसी पुराने दोस्त को या फैमिली मेंबर को मदद किया हो, या जब हमने किसी न्यू एक्सपीरियंस को समझा हो। यही वो चीज है जो राघव को सीखनी पड़ती है, लाइफ का असली मीनिंग समझना।
राघव का ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पावरफुल है और आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपको अपनी लाइफ को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देंगे। ऐसे ही एक टर्निंग पॉइंट राघव के लाइफ में आता है। अब एक और चीज जो सुधा मूर्ति इस बुक में बहुत खूबसूरती से बताती है वो है लाइफ की फिलॉसफी। सर्कल ऑफ लाइफ में वो हमें समझाती है कि लाइफ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कभी खुशी कभी गम होते हैं, लेकिन हर चीज एक साइकिल का हिस्सा होती है। आपने सुना है ना, लाइफ इज अ सर्कल। ये भी एक तरह से एक स्पिरिचुअल मैसेज है जो ये बुक देने की कोशिश करती है। राघव की जर्नी में ये साइकिल समझना उसके लिए जरूरी होता है और जब वो अपनी पुरानी गलतियों को समझता है तो वो अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने लग जाता है। मूर्ति जी ये भी कहती है कि हमारे डिसीजन जो हम अभी लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। जब हम अपनी लाइफ के साइकिल को समझ लेते हैं तो हम अपने डिसीजन को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको ये फीलिंग मिलती है कि लाइफ एक प्रेशियस गिफ्ट है। राघव की जर्नी जो अपनी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट से गुजरता है, उससे हमें ये समझ में आता है कि असली खुशी किस चीज में है। ये बुक हमें ये सिखाती है कि हर इंसान की अपनी लाइफ में एक मोमेंट आता है जब वो अपने डिसीजन को समझकर अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकता है, और ये समझ अपने अंदर लाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफ के साइकिल को समझें। तो दोस्तों, इस किताब का मैसेज ये था, अपनी जिंदगी को समझो, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करो और लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करो। राघव की तरह हम भी अपनी लाइफ को समझकर बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था। क्या आप भी किसी ऐसे मोमेंट से गुजरे हो जिससे आपने अपनी लाइफ को नई दिशा दी हो? मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगा। और हां, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। इस तरह की और भी एंगेजिंग बुक समरी आपको यहां मिलेंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। हैप्पी रीडिंग।